विंडो एसी आवाज ज्यादा करता है, स्प्लिट एसी साइलेंट होता है बट लैंडलॉर्ड परमिशन नहीं देता। टावर एसी ऑफिस स्पेस में ज्यादा काम करेगा और कैसेट एसी के लिए तो आपको फॉल सीलिंग चाहिए होती है। तो इतनी सारी रिसर्च आपने करी होगी एंड आई एम श्योर आपको ये पोर्टेबल एसी देख के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया होगा। बट लेट मी टेल यू इन वन सेंटेंस, दिस पोर्टेबल एसी सक्स। लिटरली ऐसा क्यों है? वेल, मेरा नाम है कौशल और इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों ये एसी इंडियन गर्मी को हैंडल करने के लिए नहीं बना है, बट फिर भी मैं इसको हमारे स्टूडियो में इंस्टॉल करवा रहा हूं। तू पागल है क्या? अबे तू पागल, वो भी बताऊंगा क्यों। लेट्स गो। अब इससे पहले मैं आपको बताऊं कि एसी काम कैसे करते हैं, पहले कूलर की बात करते हैं। सिंपल शब्दों में ये एक बॉक्स होता है, उसके तीन साइड में लूजली पैक्ड ग्रास होती है जिसपे कॉन्स्टेंटली पानी गिरता रहता है। आगे जो फैन लगा होता है वो एयर फेंकता है आपके रूम के अंदर, तो बाहर की हवा इस ग्रास के थ्रू ट्रैवल करती है और थोड़ी ठंडी हो जाती है। और इसीलिए आपने नोटिस भी किया होगा कि कूलर तभी काम करता है जब आप वो हवा को जो अंदर आ रही है उसको बाहर निकलने की जगह दें, वरना ह्यूमिडिटी बढ़ने लगती है और कूलिंग बंद हो जाती है। इफ यू डोंट बिलीव मी तो एक बार ट्राई करना, एकदम रूम को सील करके कूलर चलाना, कुछ घंटे बाद कूलिंग करना बिल्कुल बंद कर देगा। अब एसीज और कूलर्स में फंडामेंटल डिफरेंस यही है कि जब आप एसी चलाओ तो रूम को एकदम सील कर दो, तभी सबसे ज्यादा कूलिंग इफेक्टिव होगी। अब ऐसा होता कैसे? अब सारे एसीज में दो सेक्शन होते हैं, एक इंटरनल यूनिट और एक एक्सटर्नल यूनिट। अब इससे पहले आप मुझे रोको कि विंडो एसी में तो एक ही यूनिट होता है, तो उसके अंदर सेपरेशन होता है। इंसुलेशन का जो हिस्सा रूम की साइड होता है वो इंटरनल यूनिट कहलाता है और जो हिस्सा बाहर की साइड है वो एक्सटर्नल यूनिट। तो जो इंटरनल यूनिट होती है वो रूम के अंदर की हवा को ठंडा करके सर्कुलेट करती रहती है, और वहीं जो एक्सटर्नल यूनिट है वो बाहर की ऑलरेडी गर्म हवा को खींच के सर्कुलेट करके हीटेड एयर बाहर फेंकती रहती है। तो अगर आप इस डायग्राम में नोटिस करो तो बाहर की हवा बाहर ही रहेगी हमेशा और अंदर की हवा अंदर। इससे होता क्या है कि एसी की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, क्योंकि एक बार जो हवा ठंडी होनी शुरू हो जाती है तो एसी को कम मेहनत करनी पड़ती है टेम्परेचर डाउन करने में। तो अब ये पोर्टेबल एसी कैसे काम करता है? जस्ट लाइक विंडोज एसी, इसके अंदर भी एक एक्सटर्नल यूनिट है और एक इंटरनल यूनिट, दोनों एक ही हाउसिंग में है, तो आपको पता नहीं चलेगा बट मैं दिखाता हूं। इंटरनल यूनिट जो है वो अपर पोर्शन में और एक्सटर्नल यूनिट लोअर पोर्शन में। मैक्सिमम लोग जब लेने जाते हैं तो सेल्समैन उन्हें यही बताता है कि सिर्फ ये पाइप विंडो के बाहर लगा दो तो मस्त कूलिंग हो जाएगी, बट इट्स नॉट दैट सिंपल। ये मोटा सा एग्जॉस्ट पाइप तो है ही, बट उसके साथ में एक छोटा सा वाटर ड्रेन का पाइप भी है, जो कि या तो आपको रूम के बाहर लगाना पड़ेगा, नहीं तो रूम में ऐसी एक बाल्टी रखनी पड़ेगी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि एसी अंदर की हवा और बाहर की हवा सेपरेट रखता है तो कूलिंग इफेक्टिव होती है। यहां ये पोर्टेबल एसी अंदर की हवा यहां से खींचता है और ठंडी हवा यहां से फेंक देता है, तो इंटरनल यूनिट तो सॉर्टेड है। अब क्योंकि आपने ये डक्ट बाहर कर दिया है रूम से, तो गर्म हवा तो चली जा रही है बाहर, बट ये एसी इधर रूम के अंदर से ही हवा खींचता है और इसी हवा को गर्म करके बाहर फेंकता है। तो अब हो क्या रहा है, ये रूम में इंस्टॉल्ड है, रूम की हवा ठंडी हो रही है, बट वही ठंडी हवा इधर से खींच के बाहर भी जा रही है। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि एसी की मैक्सिमम एफिशिएंसी तभी होती है जब वो सील्ड होता है, यानी कि अंदर की हवा अंदर ही रहे, बट यहां ये अंदर की हवा भी बाहर पंप कर रहा है। तो रूम में अब लो प्रेशर होने की वजह से रूम के बाहर की गर्म हवा अंदर आएगी, यूजुअली डोर के नीचे से, क्रेविसेस में से, विंडो के स्पेसेस में से वगैरह वगैरह, और रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और इस एसी की एफिशिएंसी डाउन होने लगेगी। अब व्हाई इज इट नॉट मेंट फॉर इंडियन क्लाइमेट? तो अब इंडिया में क्लाइमेट देखो, बाहर यूजुअली 40 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर रहता है, ये 45 तक चला जा रहा है और हम एसी को चलाते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो एसी को अच्छा खासा 15-20 डिग्री का डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। तो एक नॉर्मल एसी अगर 1 घंटे में टेम्परेचर डाउन लेकर आ रहा है तो ये पोर्टेबल एसी ज्यादा टाइम लेगा, क्योंकि एक तो वो रूम की एयर को कूल कर रहा है, फिर वही कूल एयर बाहर पंप भी हो रही है और लो प्रेशर होने की वजह से बाहर की गर्म हवा अंदर आ रही है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी इसकी 50% ही रहेगी, बट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन उतना का उतना ही रहा, तो इसको लेने का कोई सेंस नहीं बनता है अभी के लिए। तो चलो एक टेस्ट करके आपको बताता हूं। हमारे ऑफिस की बिल्डिंग के नीचे एक गार्ड का ऑफिस है, छोटा सा, अराउंड 100 स्क्वायर फीट होगा, जो एक परफेक्ट सेटअप है ये एसी टेस्ट करने के लिए। अब मैंने इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया और ये जो डक्ट है इस ग्लास विंडो से बाहर निकाल दी है। अगर मैं आपको बाहर का टेम्परेचर दिखाऊं तो अभी 39 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है और इस रूम के अंदर भी अराउंड 36-37 डिग्री तक टेम्परेचर है। अब 1 घंटे में देखेंगे ये कितना टेम्परेचर डाउन कर पाता है। तो ये मैंने 30 मिनट्स के बाद इसकी रीडिंग्स नोट डाउन करी और ये 37 से 33.5 तक टेम्परेचर डाउन ले आया है। अब देखना ये कि नेक्स्ट 30 मिनट्स में कितना टेम्परेचर डाउन कर पाता है।
तो एज यू कैन सी 1 घंटा पूरा होने के बाद भी टेम्परेचर 33.5 डिग्री से नीचे हिला ही नहीं और वहीं पर मेंटेन रहा, जिसकी वजह से कूलिंग ज्यादा हो ही नहीं पाती है अगर बाहर का टेम्परेचर काफी ज्यादा है तो एज यू कैन सी ये 1 घंटे में सिर्फ इतने ही डिग्रीज कम कर पाया है। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं फिर भी इस एसी को हमारे स्टूडियो में इंस्टॉल करने वाला हूं, तो एक्सप्लेन करता हूं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना कम एफिशिएंट है, फिर भी मैं इसको हमारे स्टूडियो में इंस्टॉल करवा रहा हूं, आखिर क्यों? वेल, हमारा केस बहुत ज्यादा यूनिक है। हमारा जो पूरा ऑफिस है वो सेंट्रली एसी है, तो हमको गर्मी का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। ये जो ऊपर डक्ट लगे हुए हैं, इसमें से बहुत ज्यादा नॉइस क्रिएट होती है, जो कि वीडियोस की ऑडियो क्वालिटी काफी खराब कर देती है। तो हम पूरे ऑफिस का एसी भी बंद नहीं करा सकते, तो ये एक अच्छा मिडिल ग्राउंड है हमारे लिए, क्योंकि इवन दो ये एसी कूलिंग करके हवा बाहर फेंकेगा स्टूडियो से, बट जो हवा बाहर से अंदर आएगी वो पहले ही 25 डिग्री सेल्सियस की है, क्योंकि पूरा ऑफिस चिल्ड है। तो हमारे लिए एकदम परफेक्ट सोल्यूशन बन जाता है और हमको इलेक्ट्रिसिटी बिल की भी चिंता नहीं करनी, सो दैट हेल्प्स। तो मैंने इसको अच्छे से टेस्ट किया हमारे स्टूडियो के अंदर और ये काफी एफिशिएंटली टेम्परेचर डाउन कर देता है। हमारे स्टूडियो में लाइट्स वगैरह ऑन करने के बाद 28 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, उसको ये 22 डिग्री तक ले आया था सिर्फ 30 मिनट्स में। तो मेरे लिए तो ये बहुत ज्यादा सेंस बनाता है। बट क्या आपको ये एसी लेना चाहिए? तो अगर आप स्टडी रूम में लगाना चाहते हो, 100 स्क्वायर फीट से कम है एरिया, तो वहां इसको रख सकते हो। अगर आपको इजी टू कैरी सेटअप चाहिए कि बार बार मूव करो तो इंस्टॉलेशन का खर्चा ना देना पड़े, तो आप इसको ले सकते हो। अगर आपकी दुकान है या शॉप है और बहुत छोटा सा केबिन है 6x6 या 8x8 का, तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। बट अगर आप एक नॉर्मल बेडरूम में लगाने का सोच रहे हो इसको, तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये 1 टन का एसी है और ये 10x10 को रूम कूल करने की कैपेसिटी रखता है। ये एक्चुअल में सिर्फ 0.5 टन एसी जितनी ही कूलिंग कर पाएगा, बट इलेक्ट्रिसिटी पूरी 1 टन वाले एसी जितनी यूज करेगा। तो आई गेस आपके लिए उससे बेटर तो एक स्प्लिट एसी या फिर विंडो एसी होगा कंपैरेबल टनेज का। तो आई होप मैंने आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए होंगे और आपको समझ आ गया होगा कि व्हाई दिस एसी सक्स लिटरली। मेरा नाम है कौशल और आप देख रहे हो कैशिफाई। आई विल सी यू वेरी वेरी सून, सो बाय बाय।